गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। और चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट हम कैसे करते हैं, कैसे करते आ गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे चेस्ट का वर्कआउट इफेक्टिव होता है। और एक चेंजेस मैंने आज से किया है कि रनिंग हफ्ते में 7 दिन ना करके रनिंग हफ्ते में 2 से 3 दिन की जाए। बाकी दिन वॉकिंग में थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि वॉकिंग हो नहीं पा रही है। वॉकिंग ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसमें आप एनर्जी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। वॉकिंग में एनर्जी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इन कंपैरिजन टू रनिंग में। रनिंग में क्या है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एनर्जी यूज होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं क्योंकि रनिंग करने के बाद जब हम अगर जिम में जाते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी कम होती है जिसकी वजह से हम वर्कआउट में 100% नहीं दे पाते। तो हमने डिसाइड किया कि हफ्ते में 6 दिन 7 दिन, मतलब 6.5 दिन जो हम रनिंग करते हैं उसमें से 3 दिन हम रनिंग के लिए रखें। जब हम अच्छा फील करें तब हम रनिंग करें। और जब हमको थोड़ा टायर्डनेस होना, जैसे कल वर्कआउट मेरा अच्छा हुआ था क्योंकि पार्टनर सही था, जिसकी वजह से मुझे क्या होता, टायर्डनेस थोड़ी बॉडी में थी, इवनिंग में भी थी और ऊपर में भी सोया। तो आज रनिंग करने का मन नहीं है तो मैंने सोचा कि वॉकिंग आज से स्टार्ट की जाए। तो अभी 6:10 6 हो रहा है, 6:30 होने वाला है। आधे घंटे वॉकिंग करेंगे 40 मिनट तक। उसके बाद अपना जिम की ओर चलेंगे। जिम में आपको वर्कआउट दिखाते हैं क्या हमने क्या क्या किया। तो यही है आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम अपने कैंपस में जाएंगे जहाँ हमारी पूरी बचपन बीता है। स्कूलिंग से लेके खेलने से लेके बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी यादें हैं वहाँ पर। तो वहाँ भी किसी काम से जाना है, एक कॉलेज में भी जाना है अभी एडमिशन से रिलेटेड बात करने। तो आज के ब्लॉग में आपको वो भी दिखाऊंगा। आज के ब्लॉग में आपको हम अपने कैंपस दिखाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हमने कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल अपने बचपन के कीमती समय उसमें व्यतीत किए हैं। और वहीं पे हमारा स्कूल था, वहीं पर उसी कैंपस के अंदर हमारा स्कूल था। उसी कैंपस के अंदर हमारे सारे दोस्त थे। सैटरडे संडे को उसी में गेम होता था। तो वो अलग ही एक लाइफ थी और उस लाइफ को हम सब मिस करते हैं कि बचपन सबका अनोखा होता है। तो यही सब चीज़ें आज के ब्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा रिकैप है आपको मॉर्निंग में उठ के मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ जब मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। मैंने रोज की रूटीन में डाल रखा है कि मैं उठ के वीडियो शूट करूँगा ही करूँगा। तो चाहे जो टॉपिक हो, चाहे कुछ ना हो, तो नॉर्मल मैं कॉन्वर्सेशन करूँगा। और डाइट पे मैंने आपको एक ही मील दिखाई थी, मुझे और मील दिखानी चाहिए थी लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। एक दिन फुल डे ईटिंग ही करेंगे, ठीक है। अभी चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं चल रही हैं लेकिन फुल डे ईटिंग ही करेंगे। तो उसमें आपको पूरा डाइट का दिखाऊंगा। अभी तो वर्कआउट कर रहे हैं, और कॉफी पीते हुए निकलते हैं। जिम में आते ही हमने स्ट्रेचिंग शुरू कर दी क्योंकि आज हमारा चेस्ट वर्कआउट था। तो सपोर्टिंग मसल शोल्डर और ट्राइसेप है, तो शोल्डर का इनर और एक्सटर्नल रोटेशन किया। उसके बाद ट्राइसेप पे शिफ्ट हो गए। ट्राइसेप की भी एक दो ओवरहेड मूवमेंट्स किए ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। वार्म अप से हमारा मसल इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और मसल रेडी हो जाती है लोड लेने के लिए। तो हमने अच्छे से वार्म अप करने के बाद अपना सेट लेना स्टार्ट कर दिया बेंच का। ये पूरा वर्कआउट इस पे निर्भर है कि कैसे अपना बेंच इंक्रीज किया जाए। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि मेरा बेंच बहुत कम है, तो बेंच पे अपना काम कर रहा हूँ। तो बेंच के ऊपर सारा वर्कआउट है मेरा। और बेंच प्रेस में 80 to 85% लेके रेपिटेशन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है। और जो मेरे पीछे सपोर्ट में भैया है वो सारा वर्कआउट मेरा करवाते हैं। तो ये मेरा वर्किंग बहुत सेट अच्छी था। बात। तो इसके 8 सेट लेने थे और ये पूरा टोटल था 5 सेट।
ये इसके वजह से क्या होता है, लोड कैपेसिटी बढ़ती है। उसके बाद हम एसेसरीज पे मूव हो गए। एसेसरीज में हमने हैवी लोड लिया और रेपिटेशन 10 से 12 रखे और लोड का रखा हैवी, क्योंकि इंजरी के चांसेस इनमें कम होते हैं। तो जो मशीनें होती हैं, मशीनों में हम रेपिटेशन मतलब वेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट लॉक रहता है, और जो कंपाउंड मूवमेंट रहता है उसमें हम वेट को अपने औकात अनुसार बढ़ाएं, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। फिर इंक्लाइन बेंच किया, तो इसमें भी हमने अपने औकात अनुसार मैंने अपना वेट रखा। मैं चाहता था 10-10 और डाल के मार सकता हूँ, लेकिन 4 से 5 रैप जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके भी 12 रैप, 8 से 12 रैप मैंने लिए। इसके भी 4 सेट लिए। लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करके केबल क्रॉस पे हमने चेस्ट को किया ख़त्म, और हम मूव हो गए ट्राइसेप की ओर। और ट्राइसेप बेंच प्रेस इंक्रीज करने में मुझे लगता है कि 60 to 70% इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपका ट्राइसेप स्ट्रांग है, आप लोड को अपने हाथों में उठा सकते हैं और हैवी बेंच मार सकते हैं। तो ट्राइसेप में क्या करना है, हमें हैवी ट्रेनिंग करनी है जो मशीन्स पे है। मशीन्स पे हैवी ट्रेनिंग करनी है, रेपिटेशन कम रखना है, वेट ज़्यादा रखना है, कि लोड कैपेसिटी मास बढ़ाना है आपको। और ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ओवरहेड डंबल प्रेस, ये ट्राइसेप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है मास बढ़ाने के लिए और पावर जनरेट करने के लिए ट्राइसेप में। इसको अगर आप सही तरीके से करने लगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, बेंच तो बढ़नी ही बढ़नी है। इसके बाद हमने डंबल से रॉड से किया, सॉरी, ओवरहेड, और उसके बाद वर्कआउट किया कंप्लीट। थैंक यू।